सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि इस मुल्क में ज़रूरी है कि इंतखाबात जो हैं ये इंतखाबात अक्टूबर में ले जाएं। उसमें उन्होंने वजूहात बयान की जिसमें फाइनेंसेस का ना होना और सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स ख़ास तौर पे थी। इन मुआशी हालात में किसी एक शख्स की या नाम तस्कीन के लिए अगर बार बार इंतखाबात कराए जाएंगे तो वो इस मुल्क के मुफाद में नहीं हैं। इस हाउस ने भी कहा कि वफाक को मजबूत रखने के लिए आर्टिकल 224 को एज अ होल पढ़ा जाए होलिस्टिकली, और उसके साथ आर्टिकल 218 को मिला के पढ़ा जाए। अगर आर्टिकल 63A की तशरीह करते हुए हमारी मुल्क की अदालत ने आर्टिकल 17 को पढ़ा और एक नई तहरीर कर दी तो ये तो एक आर्टिकल की तशरीह की बात हो रही थी। मुख्तसरन ये कि इस हाउस ने करारदाद के ज़रिए ये मुतालबा किया कि मुल्क में एक वक्त पे इंतखाबात हों और उससे जमहूरियत मजबूत होगी, और ये भी वफाकी हुकूमत को हदायत की कि आपने पीस मील इलेक्शंस के लिए ऐसी जजमेंट जिसके बारे में आज भी इबाम है कि वो 4 जज साहबान का फ़ैसला जो था वो मेजॉरिटी था, कि 3 वाला फ़ैसला कैसे सादर हो गया कि आप उस पर अमल नहीं करेंगे। जनाब स्पीकर, उसी तनाज़र में वफाकी हुकूमत ने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म जारी किया कि पैसे रिलीज़ किए जाए इलेक्शन कमीशन को, एक बिल आपके सामने पेश किया पिछले हफ्ते कि आइन के आर्टिकल 81E के तहत इसको चार्ज एक्सपेंडिचर अगर ट्रीट कर लिया जाए तो अगर ये हाउस अलाउ करे तो हम उसे चार्ज एक्सपेंडिचर के तौर पे ट्रीट करें। लेकिन इस हाउस ने आफ्टर थॉरो डिलिब्रेशंस वो जो मोशन थी, वो जो बिल आया था, वो उसको रिजेक्ट कर दिया। फाइनेंस कमेटी की यहाँ से भी रिकमेंडेशन थी, सेनेट पे थी। सर, गुज़िश्ता दिनों दोबारा इन चैम्बर समात की गई और उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को हदायत की गई कि वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से, जो कि उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हमारे पास ऑलरेडी अमाउंट माइनस में है, हमारे पास इजाफी रकम नहीं है, उन्हें हुक्म दिया गया कि वो वजारत ख़जाना की अप्रूवल के साथ 21 अरब रुपया जो है वो ट्रांसफ़र कर दें इलेक्शन कमीशन को, और इस बारे में AGPR को भी हदायत की गई। सर, आइन का आर्टिकल्स बड़े वाजे हैं और ख़ास तौर पे आर्टिकल जो 82 है, 81, 82, 84, उनमें सारा मैकेनिज़्म दिया गया है। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में चार्ज एक्सपेंडिचर के अलावा अगर कोई अमाउंट भी आपने निकालनी है, आपने देनी है, तो ये ऐवान जो है वो मुक़द्दर इदारा है जो उसकी इजाज़त देता है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में यह भी था कि आप बाद में एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल लीजिएगा। तो आज स्टैंडिंग कमेटी ने महकमा फाइनेंस को ये हुक्म दिया, फाइनेंस डिवीज़न को, कि वो ये मामला कैबिनेट में ले जाएं और ये जो डिमांड है वो बिल की सूरत में या डिमांड की सूरत में उसे डिलिबरेट करें और अप्रोप्रिएट फोरम, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की जो अमानत है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, उसमें ख़र्चे का जो इख्तियार ऑथोराइज़ करने का है वो इस ऐवान को है जनाब स्पीकर, और आईने पाकिस्तान ये इख्तियार इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान को देता है। तो फेडरल कैबिनेट ने आज डिलिबरेट किया इस पे, और उन्होंने ये मैटर रेफ़र किया है कि आइन के आर्टिकल 82 क्लॉज 2 के अंडर और आर्टिकल 84 के अंडर ये जो इजाफी अखराजात हैं इनको देने, सेंक्शन करने या ना करने का, क्योंकि कुल्ली इख्तियार इस ऐवान के पास है, ये मामला आपके सामने लाया गया है फॉर कंसिडरेशन। और ये जो बिल आएगा अभी आपके पास, जो मोशन आएगी फॉर रिलीज़ ऑफ 21 बिलियन रुपीज़, वो इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान ने उस पर अपनी राय देनी है। जी, हाउस की सेंस लीजिएगा कि वो ख़र्चा ये हाउस इजाज़त देता है या नहीं देता, क्योंकि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में मौजूद रकूम जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से भी यहाँ होता है और आईने पाकिस्तान में भी लिखा है। ये इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान का है, किसी और इदारे का या किसी और अथॉरिटी का नहीं है। सर, ये बैकग्राउंड है इसकी। लॉ मिनिस्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट अडॉप्ट कर ली जाए? जी, रिपोर्ट अडॉप्ट की जाए, उसकी रोशनी में ही काबीना ने सर आज इसको रेफर किया है आपके सामने। जी, नाउ आई पुट द मोशन एज मूव टू द हाउस। ऑल दोज इन फेवर ऑफ द मोशन में से आए, ऑल दोज against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. Item number 7D. Janab Azam Nazir Tarar Sahab, Minister for Law and Justice, to move item number 7D. सर, जैसे मैंने पहले अर्ज किया उसी हवाले से अब ये मोशन आपके सामने है कि ये आप इसे ये ऐवान अलाउ करता है या अदरवाइज डिसाइड करता है।
I, on behalf of Minister for Finance and Revenue, to move that a supplementary sum not exceeding rupees 21 billion be granted to federal government to meet expenditure other than charged during the financial year ending 30th June 2023 in respect of Election Commission of Pakistan, demand number 64A. तो ये क्योंकि इस हाउस से पहले भी सेंस ली गई थी, मैंने कुछ बैकग्राउंड अर्ज कर दी है. दिस इज़ फॉर दिस ऑगस्ट हाउस के वो इस पर कोई बात करना चाहें, वोट करना चाहें वो. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the noes have it, and consequently the demand is rejected. मुझे दे दे. ईवान की कार्रवाई बरोज मंगल. प्राइम मिनिस्टर बात करना चाहते हैं? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. करना चाहता हूं जी कि कल आप इजलास कितने बजे तलब फरमा रहे हैं? ईवान की कार्रवाई बरोज मंगल 18 अप्रैल 2023 दिन 12 बजे तक मुलतवी की जाती है. कौमी असम्बली का इजलास जारी है. वजीर कानून आज़म नज़ीर ताराल कर रहे थे. उनका कहना था एक शख्स की अना की तस्कीन मुल्क के मफाद में नहीं, मुल्क बार बार इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता. सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के लिए फंड्स की रिलीज का कहा है.